है एवरीवन, वेलकम टू डे टू डे। सो जो सिमिलरिटीज़ है मोहम्मद अली जिन्ना एंड आसिम मुनीर में, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड डेफिनेटली मैं जो कह रहा हूँ ये मैं सिर्फ अकेला नहीं कर रहा हूँ, और इसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीज़न है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। राइट, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। सो जैसा कि पाकिस्तान जाना जाता है अपने बड़बोलेपन के लिए, तो एक बार फिर उसका एक एग्जाम्पल सामने शेड किया है वहाँ के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने। तो उन्होंने बोला है कि कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, उनके हिसाब से सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको वो सपोर्ट करते रहेंगे। और सप्रेशर, यानी कि इंडिया को उन्होंने सप्रेशर बोला है कि इंडियन साइड में जो कश्मीर है, यानी कि जो हमारा कश्मीर है, उनको इंडियन साइड कश्मीर बोलते हैं। तो वहाँ पे जो है वो हम लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं, भारत की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अत्याचार कर रही है, वो तो सहेंगे नहीं। वहाँ के जो लोगों ने शहीद शहादत दी है कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए, उनको वो हमेशा नमन करेंगे। और इस तरीके से उन्होंने लेक्चरबाजी की है। नेवी का पासिंग आउट परेड था और वहाँ पे उन्होंने ये भाषणबाजी टोटल की है। तो फर्दर आप अगर देखोगे तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको, और जो प्रिंट मीडिया ने इसको कवर किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है। पाक चीफ जो मुनीर जो हैं वो फिर से जहर उगला है, इन्होंने इसको कवर किया है। फर्दर आप देखेंगे इंडिया का क्या इसमें रिएक्शन रहा है। तो इंडिया के इसमें रिएक्शन रहा है, उन्होंने और एक शब्द का वहाँ पे मेंशन किया है जो कि बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पाकिस्तान का जो है ये एक आदत है, वो हमेशा बोलते रहते हैं, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का ताज है, सर है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। राइट, भारत माता का वो सर है, ताज है। इसी प्रकार से पाकिस्तान में भी अगर देखेंगे तो उनका भी एक जो है वहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ जुगुलर वेन, यानी कि गर्दन की नस, यानी कि गर्दन की वो नस होती है जो कि हार्ट से ब्रेन तक जो है ब्लड को पंप करती है, तो वो जुगुलर वेन बोलते हैं। मतलब पाकिस्तान के लिए कश्मीर जो है वो जुगुलर वेन है, इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना वो जी नहीं सकते, वो पाकिस्तान का इमेजिनेशन नहीं कर सकते। इस तरीके का रेडिकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना इन लोगों ने बीच में बंद कर दिया था। ये बहुत पहले देखा गया था कि मोहम्मद अली जिन्ना को कोट किया जाता है कि वो इस्तेमाल करते थे, उनके जो डॉक्टर थे उन्होंने उसको अपने डायरी में लिखा हुआ था, और उसी का जो है हवाला देते हैं। ऐसे किसी न्यूज़पेपर या किसी कहीं पे ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना के जो रास्ते पे ही जो हैं वो मुनीर जो हैं वो चल रहे हैं। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, टू नेशन थ्योरी का जो बात था, टू नेशन थ्योरी ओबियसली आपको सभी को पता होगा, टू नेशन थ्योरी का सपोर्टर थे मोहम्मद अली जिन्ना, और उसी के बेसिस में पाकिस्तान का जन्म हुआ। और इस चीज़ को मुनीर जो हैं वो बार बार जो है वो दुनिया को याद करा रहे हैं। और आपको याद होगा कि पहलगाम अटैक से पहले सिर्फ 6-7 दिन पहले ही उन्होंने ये ड्रामेबाजी की थी, और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो इंडिया से अलग है, किस तरीके से जो 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 मुस्लिम लोग हैं, जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो एक अलग लोग हैं, वो हिंदूज़ के साथ नहीं रह सकते हैं। और उसके बाद ही आपने देखा था कि उसे 5-6 दिन के बाद में पहलगाम में इस तरीके का ब्रूटल अटैक जो हुआ था हमारे सिविलियंस पे, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। तो इस तरीके का जब ये स्टेटमेंट अगर आता है पाकिस्तान की तरफ से, तो ओबियसली कि वो सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ अगर खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि इस तरीके का हम जो सपोर्ट है वो जारी रखेंगे, और वहाँ के जो लोगों का डेथ हो गया है उनको मतलब शहीद मानते हैं, ऑल दैट टाइप ऑफ मिस एडवेंचरस स्टेटमेंट अगर वो देते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि वो सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, दैट स्टेटमेंट इज़ डेफिनेटली बैक्ड बाई सम एक्शन, और आपको कुछ ऐसा मिस एडवेंचर जो है वो देखने को मे भी मिल सकता है। हालांकि अभी भारत काफ़ी सतर्क है पहलगाम अटैक होने के बाद में, और इतना आसान नहीं होने वाला पाकिस्तान के लिए, और इंडियन आर्मी बिल्कुल तैयार बैठी हुई है उनको जवाब देने के लिए। और आपको याद होगा उन्होंने बोला था ये उनका स्टेटमेंट था 6 मई का, कि अगर इंडिया अगर ऐसा कुछ मिस एडवेंचर करता है तो वो जवाबी, पाकिस्तान जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा। जवाबी कार्रवाई तो उन्होंने खूब की, उनकी खूब पटाई हुई, अपने ही घर में उनका जो है एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया गया एंड ऑल दैट, और कुछ नहीं कर पाए। उनका एयरपोर्ट खोद दिया गया, और अमेरिका ने कूद के सीज़ फायर करवाया था बीच में, नहीं तो पता नहीं उनका और क्या दुर्गति होता, और खुद भीख मांगते मांगते भारत के पास आए थे। तो ऑल दैट सिनारियोज आपको ऑलरेडी पता है, इसमें बहुत कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। बट ये लोग बात कर रहे हैं ना कि इनकी जो है वो जुगुलर वेन है ऑन एंड ऑल दैट, ये स्टेटमेंट्स आना, टू नेशन थ्योरी की बार बार बात करना, ये इंडिकेट कर रहा है टू नेशन के थ्योरी के बेसिस में इस तरीके से इन्होंने भारत से अलग हो गए थे। इन्हें लगता है कि ये जो है स्टेटमेंट्स को देके और ये स्लोगन को फिर से एक्टिवेट करके ये लोग कश्मीर को भी भारत से अलग कर लेंगे, और ऐसा सपना ये लोग देख रहे हैं। 1947 के सिचुएशन में और आज के सिचुएशन में बहुत फ़र्क है, पाकिस्तान को ये समझना चाहिए।
पाकिस्तान आज की डेट में भीख मांग मांग के तो पल रहा है, द वर्ल्ड नोज़ कि पूरा चैरिटी के ऊपर ही पाकिस्तान चल रहा, बट स्टिल दे आर ड्रीमिंग टू टेक कश्मीर। सो आप सभी को पता होगा कि कश्मीर 370 हटने से पहले वहाँ पे एक सेंटीमेंट ओबियसली जो था वो नेगेटिव सेंटीमेंट हुआ करता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट 370 हटने के बाद वहाँ पे काफ़ी जो है वो टूरिज़्म जो है वो बढ़ा, वहाँ के बिजली, पानी, रोड गांव-गांव तक पहुंचा, वहाँ के बच्चे रेगुलर स्कूल जाने लगे, बाज़ार खुलने लगा, इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पे आ गई थी। वहाँ पे जो एप्पल जो वहाँ का बिकता है, वहाँ का जो सैफ़रॉन है वो पूरा वर्ल्ड में बिकना चालू हो गया और उसका बहुत एक अच्छा मार्केट बनना स्टार्ट ही हो गया था। बट ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा था, उन्होंने पहलगाम जैसा इंसिडेंट करके इस चीज़ को ब्रेक करने की ओबियसली कोशिश की, बट उनका ये कोशिश भी नाकाम हुआ और आगे भी ये नाकाम होते रहेंगे। और जिन्ना की ये जो थ्योरी है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है, बट पाकिस्तान जिसका राग हमेशा आलापते रहता है, लेट अस सी कि आसिफ मुनीर को ये कहाँ तक डुबाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी डूबा हुआ है, द वर्ल्ड नोज द इकोनॉमिकली और मिलिट्रली। तो आप मान के चलिए कि इसमें 1% का भी आप डाउट ना रखें कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया को उसमें परेशान कर सकता है। बट पाकिस्तान को हमेशा एक रहता है इंडिया को परेशान करने के लिए कि वो लोग हमेशा जाति धर्म की बात करके और बॉर्डर के इस साइड जो है वो हमारे लोगों को ही हमारे अगेंस्ट में खड़ा करने की डेफिनेटली कोशिश करते हैं। एंड उसी का एक ये पार्ट है जिसमें ये लोग इस्लाम का रट लगा के इन्होंने रखा हुआ है, राइट। बट लेट अस सी कि क्या प्रोग्रेस रहता है आगे आने वाले समय में। एंड इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो।